नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम घनानंद के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। इन्होंने रीति की परिपाटी से मुक्त होकर काव्य रचना की थी। इनके काव्य अनुभूतिपरक हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम का चित्रण किया है। इनको प्रेम की पीर के कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपने काव्य में जो लिखा वह इनका भोगा हुआ सत्य था। इन्होंने जैसा अनुभव किया, जैसा अनुभूत किया, वैसा ही अपने काव्य में लिखा। घनानंद का प्रेम सच्चा था। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वहाँ की नर्तकी सुजान से ये प्रेम करते थे। घनानंद ने सुजान हित, कृपाकंद निबंध, सुजान सागर, विरह लीला, रस केली वल्ली, वियोग बेली, इश्कलता, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इनके अलावा भी इनके अनेक ग्रंथ माने गए हैं। घनानंद के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण उक्तियाँ कही है। घनानंद के पदों को संकलित करने वाले ब्रजनाथ जी ने घनानंद की प्रशस्ति में 2 पदों की रचना की है, जिसमें से पहला पद ये है: ने ही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। इस पद में ब्रजनाथ जी ने घनानंद की कविताओं के बखान करने वाले व्यक्ति में किन गुणों का होना आवश्यक है उनका विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है, वही व्यक्ति घनानंद के पदों की व्याख्या कर सकता है, घनानंद के कवित्व को बखान सकता है जिसमें ये गुण हों। वे गुण कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा, ने ही महा, ने ही अर्थात प्रेमी, महान प्रेमी होना चाहिए जो घनानंद के कवित्व बखाने। ब्रज भाषा प्रवीण, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, ब्रज भाषा में पारंगत होना चाहिए, वही घनानंद जी के कवित्व बखान सकता है। ने ही महा, महान प्रेमी हो, ब्रज भाषा प्रवीण, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, ज्ञाता हो, पारंगत हो, और सुंदरतानि के भेद को जाने। सुंदरतानि के भेद अर्थात सौंदर्य के तमाम भेदों को जानने वाला हो, उसे सौंदर्य की परख हो, उसे पता होना चाहिए कि लावण्य क्या है, सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य के भेद को जानने वाला हो। जोग की वियोग की रीति में कोविद, जोग अर्थात संयोग, वह संयोग और वियोग की रीति में कोविद, कोविद अर्थात ज्ञाता विद्वान, वह संयोग और वियोग की रीति को जानने वाला हो। साथ ही भावना भेद स्वरूप को ठाने, भावना अर्थात भावों के भेदों को और भावों के स्वरूप को भली भांति ठाने मतलब पहचानने वाला हो, जानने वाला हो। यहाँ जोग वियोग की रीति में कोविद से और भावना भेद के स्वरूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे वियोग की चारों अवस्थाएं और 10 दशाओं का ज्ञान होना चाहिए। वही व्यक्ति घनानंद के कवित्व का बखान कर सकता है। चाह के रंग में भीजो हियो, जिस उस व्यक्ति का चाह अर्थात चाहत, चाहत के रंग में भीजो हियो, भीजो भीगा हुआ, हियो मन हृदय, उसका हृदय चाहत के रंग में भीगा हुआ होना चाहिए। और बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, उस व्यक्ति को, उस व्याख्यानकर्ता को बिछुरे बिछुड़ने पर और मिले मिलने पर प्रीतम शांति न माने, अर्थात प्रीतम के मिलने पर भी वो शांत ना हो और प्रीतम के बिछुड़ने पर भी शांत ना हो। ऐसा व्यक्ति जो भाषा प्रवीण, भाषा में प्रवीण हो, सुछंद सदा रहे, जो स्वच्छंद प्रवृत्ति का हो, जिसके मन में किसी प्रकार का बंधन ना हो, जो मुक्त हो, सो घन जी के कवित्व बखाने, वही व्यक्ति घनानंद के कवित्व बखान सकता है। यहाँ बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने का तात्पर्य यह है कि प्रीतम के बिछुड़ने पर तो शांति नहीं होना स्पष्ट है। सभी को पता है कि प्रीतम के बिछुड़ने पर वियोगी व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, लेकिन मिलने पर भी शांत न मानने का तात्पर्य यह है कि मिलने पर बिछुड़ने की
सोच करके, बिछुड़ने के बारे में सोच करके उस मिलन का भी जो आनंद न प्राप्त कर सके, जो मिलन में भी व्यग्र रहे, बेचैन रहे, ऐसा उद्वेगी, बेचैन, चाह के रंग में भीगा हुआ व्यक्ति ही घनानंद के कवित्व का बखान कर सकता है। इस प्रकार इस पद में ब्रजनाथ जी ने घनानंद के कवित्व को बखान करने वाले व्यक्ति के गुणों का चित्रण किया है कि वह नेही महान प्रेमी हो, ब्रज भाषा में प्रवीण हो और सुंदरता के तमाम भेदों को जानने वाला हो, संयोग और वियोग की रीति में कोविद अर्थात विद्वान हो, भावना, हृदय की भावनाओं के भेद और उनके स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाला हो, चाह के रंग में जिसका हृदय भीगा हुआ हो और प्रीतम के बिछुड़ने और मिलने पर जो शांति नहीं मानता, जिसकी भाषा प्रवीण है, जो स्वच्छंद हो, जो मुक्त हो, वही घनानंद जी के कवित्व बखान सकता है। जिसमें ये गुण नहीं है वो घनानंद के कवित्व का बखान नहीं कर सकता। यहाँ इनका कहने का तात्पर्य यह है कि घनानंद ने चूँकि अनुभूति के आधार पर काव्य की रचना की थी, तो जो व्यक्ति स्वयं प्रेमी है वही घनानंद की कविता का व्याख्यान करेगा, क्योंकि यहाँ अनुभूतिगत तादात्म्य होगा, साधारणीकरण होगा, जिससे वह स्वयं को उस स्थिति में रखते हुए घनानंद के कवित्व का भली भांति व्याख्यान कर सकता है। ब्रजनाथ जी ने कवि प्रशस्ति में एक पद और रचा है। उन्होंने लिखा है कि समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीरत की। इस पद में उन्होंने बताया है कि घनानंद की कविता को कौन समझ सकता है। पहला पद यह है कि घनानंद की कविता की व्याख्या कौन कर सकता है। दूसरा पद यह है कि घनानंद की कविता को समझने के लिए उस सहृदय में, उस पाठक में कौन से गुण होने चाहिए। वे कहते हैं कि समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीरत की। जो घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आँखों से नेह की पीर अर्थात प्रेम की पीड़ा को देखा हो, तकी अर्थात देखा हो, जिसने प्रेम की पीड़ा को अनुभूत किया हो, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। वे कहते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सो कहे इह भांति की बात छकी, सुनिके सबके मन लालच दौरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जात चकी, समझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीरत की। ब्रजनाथ जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, जो प्रेम को सदा अत्यंत ऊंचा लहे मन ले, प्रेम को ऊंचा लेने का तात्पर्य है जो प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण माने। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, जो प्रेम को सदा अत्यंत ऊंचा माने, अत्यंत ऊंचा ले, सु कहे इही भांति की, और कहे इसी भांति की बात छकी, छकी अर्थात भरी हुई, तृप्त, इसी प्रकार की प्रेम से भरी हुई बातें करता हूँ। जो प्रेम को सदा अत्यंत ऊंचे भाव से लेता हूँ, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। वे आगे कहते हैं कि सुनिके सबके मन लालच दौरे। घनानंद की कविताओं को सुनकर सबके मन में लालच दौड़ता है। प्रेम को सुनकर सबके मन में लालच दौड़ता है। पई पर बोरे लखे, बोरे का अर्थ होता है पागल हो जाना, लखे मैंने देख कर सब बुद्धि चकी, लेकिन यहाँ दो अर्थ है। वे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, समस्त प्रकार की बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है, लखे अर्थात देख करके। घनानंद की कविताओं को देख करके बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है, व्यक्ति बोरा जाता है। प्रेम ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति दूर से देखकर उनके मन में लालच दौड़ता है, लेकिन जो अनुभूत करता है वो संसार की नज़र में बोरा जाता है। दूसरा अर्थ यह है कि घनानंद की कविताओं को सुन के सबके मन में लालच दौड़ता है, पर बोरे अर्थात जो काव्य रीति से अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, बोरे हुए व्यक्ति हैं, वो जब इन कविताओं को देखते हैं तो सब बुद्धि चकी, तो उनकी सारी बुद्धि आश्चर्य से भर जाती है। घनानंद के कहने का तात्पर्य यह है कि वही व्यक्ति घनानंद की कविताओं को समझ सकता है जो प्रेम को अत्यंत ऊंचा लेता है, जो प्रेम की बातें करता है, प्रेम से भरी बातें करता है, क्योंकि घनानंद की कविताओं को सुनकर सबके मन में लालच दौड़ता है। लेकिन जहाँ एक तरफ जो व्यक्ति काव्य रीति से, प्रेम की रीत से अनभिज्ञ है, उसकी समस्त बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है। वे आगे कहते हैं कि जग की कविताई के धोखे रहे।
संसार की कविताओं के धोखे रहकर कोई व्यक्ति अगर घनानंद की कविताओं को पढ़ता है तो यहाँ प्रवीणन की मति जात जगी, तो यहाँ प्रवीणन व्यक्तियों की मति, ज्ञाता व्यक्तियों की मति बुद्धि भी, जाति मन जाती है, जकी अर्थात धोखा खा जाना, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। यहाँ एक तात्पर्य यह भी है कि घनानंद की कविताओं में प्रेम महत्वपूर्ण है, घनानंद की कविताओं में भाव महत्वपूर्ण है, यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, यहाँ हृदय का काम है। तो कहते हैं यहाँ प्रवीण की मति जात जकी और समझे कविता घन आनंद की। घनानंद की कविता वही समझ सकता है जिसने ही आँखिन हृदय की आँखों से नेह की पीर तकी, प्रेम की पीर को तका है, प्रेम की पीर को देखा है, प्रेम की पीड़ा को देखा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिसने प्रेम के संयोग पक्ष को देखा है वह भी संभवतः है घनानंद की कविता को नहीं समझ सकता, लेकिन जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा, प्रेम के वियोग को, उस उत्कंठा को देखा है वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। अन्यथा घनानंद की कविता हर किसी के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ प्रवीण व्यक्तियों की मति भी धोखा खा जाती है, प्रवीण व्यक्तियों की मति भी चकरा जाती है, और जो काव्य रीति से अनभिज्ञ व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। धन्यवाद।